बात दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई हिंसा की। इसको लेकर एक तरफ तो तेजी से जांच चल रही है, दूसरी ओर आरोपियों की धरपकड़ भी और तेज हो गई। आरोपियों की तलाश और जांच के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। भीड़ को भड़काने के आरोपियों में एक बड़ा चेहरा सामने आया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नाम है सलमान। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस को यूट्यूबर की तलाश है। सलमान नाम का यूट्यूबर जिसकी तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। यूट्यूबर सलमान पर लोगों को भड़काने का आरोप है। सलमान पर मस्जिद टूटने की अफवाह फैलाने का आरोप है। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पर अच्छे कहाँ। रात हमारे जो दिलों पर, हमारे सीनों पर जो बिल्डोजर चला है, दरगाह फाजिलाई को तोड़ा गया है। बहुत दुख हुआ। बिल्डोजर वहां चल रहा था, महसूस हमारे दिलों में और सीने में हो रहा था। हमसे बताया गया कि कोर्ट ने 22 तारीख दी है एमसीडी को, पर वो सब झूठ था। हमें वहां से भेज दिया गया, हम सब अपने घर आ गए। और उसके बाद वहां पर बिल्डोजर चला, काफी लोगों के चोट लगी, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो इंशाअल्लाह मुसलमान सब्र कर रहा है और मुसलमान शासन प्रशासन का जो वो कहते हैं उनका पालन करता है। और जो कोर्ट जो जजमेंट देता है, जो आदेश देता है, मुसलमान हमेशा उसके हित में रहता है। वहीं दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि तुर्कमान गेट मामले में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी कनेक्शन की जांच पुलिस कर रही है। बुलडोजर कार्रवाई में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं, ये कोर्ट के आदेश पर हुआ एक्शन है। यहाँ का सदन हो चाहे वहां का तुर्कमान गेट का मामला हो, हर ओर इंडिया अलायंस का कोई ना कोई दल मिलता है। यहाँ आम आदमी पार्टी है, वहां भी आम आदमी पार्टी और सपा कहा जा रहा है। मगर मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से जनता से भी कि पुलिस को अपनी जांच करने दें। मैं फिर कहना चाहता हूं, फैज़े इलाही मस्जिद इंटैक्ट है, उसके दर की, उसके दरवाजे के एक कण मिट्टी को भी किसी ने छुआ नहीं है। ससम्मान वहां है। जिन लोगों ने, और इसमें दिल्ली तोड़फोड़ में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह कोर्ट के आदेश पे हुआ है, भूमाफियाओं को हटाने के लिए हुआ है, कोर्ट के केस के कारण हुआ है। इसलिए इसमें राजनीति ना करें, अफवाहों से बचें। उधर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने तुर्कमान गेट इलाके में रात के अंधेरे में हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई पर निशाना साध दिया। प्रमोद तिवारी कह रहे रात में कार्रवाई की वजह से अफवाह फैलाने का वक्त मिला। ऐतिहासिक भूल, प्रशासनिक भूल, एक संवेदनशील मसला था, एक समुदाय, एक धर्म से जुड़ा हुआ, तो उसको रात के अंधेरे में डिमोलिशन करने की क्या जरूरत थी। दिन में करते, एरिया के लोगों को विश्वास में लेके कि हम मस्जिद को नहीं छुएंगे, हम मस्जिद परिसर में जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो आपने रात में अफवाह फैलने के लिए पर्याप्त समय दिया। एक ये प्रशासनिक ब्लंडर है। ये मोदी सरकार बेईमानी करने पे आमादा है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस इसको रोकेगी, फर्जी वोटों को। तो तुर्कमान गेट इलाके में जो हिंसा हुई है उसको लेकर सियासी बयान अपनी जगह, लेकिन बड़ा सवाल यह कि दिल्ली पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, बताइए जरा दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक सिर्फ 5 ही आरोपी इस मामले के अंदर गिरफ्तार है। इसके अलावा 30 लोगों की अभी तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो सलमान नाम का एक यूट्यूबर है उसकी भी तलाश दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है, क्योंकि सलमान पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़का रहा था, उकसा रहा था। और उसका जो एक वीडियो है वो भी सामने आया जिसके अंदर वो यही मस्जिद के पास नजर आ रहा है, लोगों को ले जाता हुआ नजर आ रहा है। तो सलमान की तलाश तो की ही जा रही है, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा जो ड्रोन कैमरे से ली गई फुटेज थी और जो बॉडी कैम से ली गई फुटेज थी, उसके आधार पर भी 30 लोगों की जो पहचान है वो पुलिस की टीम ने कर ली है। और अब
उन लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो यहीं अंदर इलाके में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जो इस उपद्रव में शामिल थे। रोमाना, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहीं से हिंसा की जो शुरुआत थी, इसी गली से पास लौटूंगी, उसके बाद हम ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने दिल्ली में बुलडोजर वाला जो एक्शन हुआ है उस पर सवाल उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन को पहले बात करनी चाहिए थी, किसी भी बेगुनाह पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसके सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये जो बयान सामने निकल कर आ रहे हैं कि प्रशासन को पहले बात करनी चाहिए थी, स्थानीय लोगों को भरोसे में लेना चाहिए था, तो ऐसा लगता है कि जो लोग ये बयान दे रहे हैं वो इस हकीकत से वाकिफ नहीं है कि प्रशासन की तरफ से तो अमन कमेटी, पीस कमेटी के सदस्यों से बातचीत की गई थी, उनको भरोसे में लेकर ये पूरी कार्रवाई, ये एक्शन लिया गया। मनोज, इसके बारे में जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के ये बयान सामने आ रहे हैं उससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि जब ये ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का और जब एमसीडी ने मांग की थी दिल्ली पुलिस से फोर्स की, उससे पहले ही जो होमवर्क था वो दिल्ली पुलिस कर चुकी थी। यानी इलाके के जो तमाम लोग थे उनसे बातचीत हो चुकी थी, अमन कमेटी के जो लोग थे उनसे बातचीत हो चुकी थी। इसके अलावा मस्जिद के जो लोग थे, जो मस्जिद के अंदर लोग मौजूद थे, उनसे भी बातचीत हो चुकी थी और सभी को ये पता था कि मस्जिद के बाहर का जो हिस्सा है वो अतिक्रमण है, वो अवैध तरीके से बनाया गया है, उसको गिराया जाना है, ये सबको मालूम था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पथराव हुआ, जिस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और जिस तरीके के अब ये बयान सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर साफ है कि जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था और पहले से ही सब कुछ तय हो चुका था। यानी कि जो तारीख थी वो पहले से तय हो चुकी थी और ये भी मालूम था कि जो अतिक्रमण का हिस्सा है उसे गिराया जाना है। लेकिन अचानक से पथराव क्यों हुआ, भीड़ कहां से इकट्ठा हुई, सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से लोगों को उकसाया गया, जो फेक मैसेजेस थे वो सर्कुलेट किए गए और ऐसे मैसेज सर्कुलेट किए गए जिसमें मैसेज ये जा रहा था कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मस्जिद को बिल्कुल खरोच भी नहीं आई है और जो भी तोड़ा गया है वो सिर्फ अतिक्रमण वाला हिस्सा ही तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अब इन्वेस्टिगेशन में निकल कर के आ रहा है कि कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है। भीड़ पहले जमा जरूर हुई थी, उसके बाद पुलिस ने वहां से लोगों को हटा दिया था, लेकिन एकाएक जब बुलडोजर यहां पर पहुंच गए, उसके बाद जो डंपर यहां पर पहुंचे, एकाएक भीड़ यहां पर पहुंची और उन्होंने पथराव पुलिस की टीम पर शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पुलिस की पूरी नजर है, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम उन पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है जो उस उपद्रव में शामिल थे। आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है और तमाम इस मामले में आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे।